नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज है 21 मार्च और 21 मार्च से जितनी भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न बन सकते हैं, आइए उन पर चर्चा करेंगे। साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे और विशेष करके जो रहेगी करंट अफेयर वो आरओ एआरओ के लिए रहेगी और जो भी वनडे एग्जाम होते हैं उनमें किस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा उस पर भी चर्चा करेंगे और साथ में कुछ महत्वपूर्ण स्टैटिक भी बात करेंगे। आइए बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 20 तारीख में जो है एक दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस मनाया गया, आइए चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे कथन दिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही उत्तर चुनना है। तो आइए जानते हैं। तो यहाँ पे पहला कथन दिया है, प्रतिवर्ष 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल ठीक है, एक कथन बिल्कुल ठीक है, 20 मार्च को गोरैया दिवस मनाया जाता है। फिर बात करते हैं, इस दिवस की शुरुआत 2010 में नेचर फॉर एवर संस्था द्वारा की गई। फिर तीसरा कथन दिया, गोरैया को दिल्ली सरकार ने 2012 में अपना राजकीय पक्षी घोषित किया। तो यहाँ पे बताना है कि कथन कौन सा सही है, सही कथन चुनने हैं। तो देखिए बात करते हैं 20 मार्च में विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। बात करते हैं इसकी शुरुआत जो है नेचर फॉर एवर संस्था द्वारा की गई थी 2010 में। और ठीक बात करते हैं 2 साल बाद दिल्ली सरकार ने जो है गोरैया को अपना राजकीय पक्षी घोषित किया था 2012 में। बिल्कुल तीनों कथन जो है बिल्कुल ठीक दिए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी वाला हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो आपको इस तरीके से आरओ में मिल सकता है, पीसीएस में मिल सकता है। अगर वनडे एग्जाम में पूछा जाएगा तो यहाँ से वनडे एग्जाम में ये पूछ लिया जाएगा कि गोरैया दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। अगर नहीं पूछेगा, अगर स्टेटिंग में पूछेगा कि ये पूछ लिया दिल्ली सरकार ने जो है 2012 में कौन सा पक्षी जो है राजकीय पक्षी घोषित किया, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है। या पूछ लिया इस दिवस की शुरुआत कब होती है, वनडे एग्जाम ऐसे प्रश्न बनाया जा सकता है। बाकी अगर उच्च स्तरीय परीक्षाएं होंगी तो इस तरीके से प्रश्न बनाया जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए क्वाड महामारी तैयारी कार्यशाला का उद्घाटन किसने किया। तो यहाँ पे बताना है इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक जो सम्मेलन हुआ था क्वाड महामारी के लिए कार्यशाला, तो उसमें जो है किसने उद्घाटन किया उसका। यहाँ पे अन्नपूर्णा देवी दिया है, अनुप्रिया पटेल दिया है, नरेंद्र मोदी दिया है, एस जयशंकर दिया है। तो ये जो है अनुप्रिया पटेल जी ने किया था, ठीक है। ये राज्य मंत्री हैं। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इसके बारे में। बात करते हैं इसकी आयोजन की। तो आयोजन कब से कब तक किया गया था, तो 17 से 19 मार्च 2025 के बीच आयोजन किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और विदेश मंत्रालय द्वारा जो किया गया संयुक्त रूप से। अब ये भी पूछ लिया जाएगा कि जो है किस के द्वारा किया गया। देखिए जब भी कथन में प्रश्न बनता है तो 2-3 कथन बनाए जाते हैं, तो उसमें स्टैटिक भी मिलाई जाती है और करंट भी मिलाई जाती है। तो अगर कथन में बनाया जाएगा तो इसका ऐसे लिख लिया जाएगा 17 से 19 मार्च 2025 तक इसका आयोजन किया गया। और दूसरा बना लिया जाएगा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय विदेश मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया। तो ऐसे भी बनाया जा सकता है। उसके अलावा यहाँ पे जो है कितने लोग प्रतिनिधि शामिल थे, तो इसमें 15 इंडो पैसिफिक देश के 36 प्रतिनिधि शामिल हुए। और जो भी क्वाड के जो देश हैं, कितने देश हैं क्वाड में, तो भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है, इसके सदस्य। और साथ में जो 15 इंडो पैसिफिक क्षेत्र के जो देश आते हैं उसमें जो है सदस्य 36 जो है प्रतिनिधि शामिल थे। तो आपको इतनी चीज याद रखना है। अगला प्रश्न दिया, हाल ही में किस राज्य ने अपनी अधिसूचनाओं में विक्रम संवत का उल्लेख अनिवार्य कर दिया। तो यहाँ पे बताना है कि कौन से राज्य ने कर दिया है। जो भी अधिसूचना, जो भी बजट हो, मतलब कोई भी A to Z जो भी अधिसूचना जारी होंगी उसमें जो है विक्रम संवत मतलब हिंदी की माह की तिथि और हिंदी का माह ये सब पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। किस राज्य ने कर दिया, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश दिया है, उत्तराखंड दिया है, मध्य प्रदेश दिया है और जो है महाराष्ट्र दिया है। तो ये जो उत्तराखंड ने कर दिया है। उत्तराखंड के सीएम कौन है, तो सीएम जो है पुष्कर सिंह धामी है, ठीक है, इन्होंने किया है। अब आपको इतनी चीज याद रखनी है। अब यहाँ पे उत्तराखंड की बात है तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है, तो देहरादून राजधानी है। और वन अनुसंधान केंद्र भी उत्तराखंड में, उत्तराखंड की राजधानी जो देहरादून है वहाँ पे है, ठीक है।
अब दूसरी चीज़ यहाँ पे देहरादून की बात आई, तो देहरादून में ऐसा मदरसा तैयार किया गया। आज तक आपने सुना होगा मदरसे में क्या क्या पढ़ाया जाता है, तो मदरसे में कुरान वगैरह पढ़ाई जाती है, यही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। लेकिन ऐसा मदरसा देहरादून में तैयार किया गया जिसमें संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी और जो भी NCERT सिलेबस है वो भी पढ़ाया जाएगा। तो उत्तराखंड में पहला ऐसा जो है मदरसा तैयार किया गया है जिसमें NCERT और संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी। उसके अलावा जो है उसका नाम क्या रखा गया है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। अब बात करते हैं उत्तराखंड, तब भी चर्चा में था कि क्योंकि 38वें राष्ट्रीय खेल भी आयोजित किए गए थे इसमें, ठीक है, इसलिए भी चर्चा में था। ये देखिए, जब भी आप रिलेटेड करके करंट अफेयर याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया था, उत्तराखंड में किया गया था। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं कि अगले जो 39वें राष्ट्रीय खेल होंगे वो कहाँ पे होंगे, तो अगली बार जो है मेघालय में होगा। इसको मेजबानी दे दी गई है, ठीक है, मेघालय में होगा, इतनी चीज़ भी याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब उत्तराखंड है तो उत्तराखंड में एक चीज़ और हुई है, कौन कौन सी हुई है, तो इसमें बात करते हैं। तो उत्तराखंड में देश का पहला ऐसा राज्य हो गया है जो UCC लागू किया है। UCC लागू करने वाला देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है। और भारतीय संविधान में UCC का उल्लेख, मतलब समान नागरिक संहिता का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 44 में, ठीक है। और देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है UCC लागू करने वाला। कब लागू की है, तो 27 जनवरी 2025 में लागू की है। इतनी चीज़ भी याद रखिए। उसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और पूछी जा सकती है कि अगला राज्य मतलब कौन करेगा UCC लागू करने वाला, तो गुजरात ने अपना प्रोफार्मा तैयार कर लिया है। अब गुजरात भी UCC लागू करने वाला है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर के संबंध में सही कथन चुनिए। तो यहाँ पे 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर के संबंध में सही कथन चुनने, प्रश्न को भी बड़े ध्यान से पढ़िएगा। तो यहाँ पे कथन दिए, पहला कथन दिया है, इसे इसरो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला चंडीगढ़ द्वारा विकसित किया गया। बिल्कुल ठीक है, इसे इसरो द्वारा और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला चंडीगढ़ के द्वारा विकसित किया गया है। और इसे बात करते हैं, इसे जो है अपने देश में ही बनाया गया। 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 और कल्पना 3201 विकसित किया गया है, ठीक है। ये जो है दो विकसित किए गए हैं माइक्रो प्रोसेसर। और बात करते हैं विक्रम 3201 भारत में बना पहला प्रोसेसर है, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है, ठीक है। जब भी कोई चीज़ पहली होती है भारत में तो वहाँ से प्रश्न जरूरी पूछा जाता है। तो ये जो है यहाँ पे कथन बताने सही है। तो ये जो है तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो है कथन बिल्कुल ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव युवा विकासम योजना शुरू की जिसका उद्देश्य बेरोजगार को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना। तो यहाँ पे बताना है राजीव युवा विकासम योजना किस राज्य की है। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश दिया है, तमिलनाडु दिया है, तेलंगाना दिया है, हिमाचल प्रदेश दिया है। तो ये जो है तेलंगाना की है, ठीक है। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इसके बारे में। यहाँ पे बात करते हैं 50,000 से 4 लाख तक की सहायता दी जाएगी। और इसके लिए जो है तेलंगाना ने बजट कितना पास किया है, तो 6,000 करोड़ रुपये आवंटित किया है, ठीक है। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में कहाँ नामरूप 4 उर्वरक संयंत्र की स्थापना की जाएगी। तो यहाँ पे बताना है नामरूप 4 उर्वरक संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, ये बताना है। तो यहाँ पे असम दिया है, त्रिपुरा दिया है, झारखंड दिया है, पश्चिम बंगाल दिया है। तो ये जो है कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, तो असम में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे बात करते हैं, इसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। 19 मार्च को मंजूरी दी गई की अध्यक्षता में, तो नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंजूरी दी गई है। इसके अलावा बात करें ब्रह्मपुत्र बेली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड के पर्सन में 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक यूरिया उत्पादन के लिए इसको विकसित किया जाएगा। और बात करते हैं इसका नया ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स स्थापित किया जाएगा। तो याद रखिएगा कितना यूरिया उत्पादन किया जाएगा और ये महत्वपूर्ण बन जाता है। इसका निर्माण जो है नई निवेश नीति 2012 के तहत किया जा रहा है। इसको संशोधन किया गया था 7 अक्टूबर 2014 में। ये भी जो है नीति पूछी जा सकती है स्टैटिक में, याद रखिएगा। इसको विकसित इसलिए किया जा रहा है, जो पूर्व उत्तर के राज्य हैं जैसे बिहार है, पश्चिम बंगाल है, पूर्वी उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, इसमें यूरिया की मांग बढ़ रही है। इसलिए जो है यूरिया का उत्पादन करने के लिए ये जो है
संयंत्र लगाया जा रहा है, याद रखिए। अब यहाँ पे पूर्व उत्तर राज्यों की बात आई है, तो पूर्व उत्तर राज्यों में अभी जो अमित शाह जी हैं उन्होंने कहा है कि दिल्ली से डायरेक्ट जो है पूर्व उत्तर राज्यों में जो रेल सेवा और जो विमान सेवा है वो शुरू की जाएगी। कब तक शुरू कर दी जाएगी? तो 2027 तक शुरू कर दी जाएगी। तो ये भी आपको करंट का प्रश्न याद रखना है। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, आदि रंग महोत्सव 2025 के संबंध में सही कथनों पर विचार करना है। तो सही कथन पर विचार कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहला कथन दिया है, इसका आयोजन 21 से 23 मार्च को राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय परिसर नई दिल्ली में किया जाएगा। फिर दूसरा कथन दिया है, इसका 7वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। फिर तीसरा कथन दिया है, इसका आयोजन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। तो इसमें बताना है कि ये जो है कथन दिए हैं, इसका सही उत्तर चुनना है। तो ये तीनों कथन जो है बिल्कुल ठीक है, तीनों कथन बिल्कुल ठीक है। और अगर वन लाइनर में पूछा जाएगा तो ये पूछ लिया जाएगा, आदि रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, ऐसे पूछा जा सकता है, या संस्करण पूछ लिया जाएगा तो 7वां संस्करण है, ऐसे वन लाइनर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, उद्यम उत्सव 2025 के संबंध में सही कथनों पर विचार करना है। तो विचार कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहला कथन दिया है, इसका आयोजन 20 से 30 मार्च तक राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में किया जाएगा। तो कब से कब तक किया जाएगा? तो ये भी पूछा जा सकता है। तो ये जो है 20 से 30 मार्च के बीच होगा। कहाँ पे? तो राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में होगा, दिल्ली में। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे कथन पे। तो इसका आयोजन सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, इसका जो है आयोजन सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। और कहाँ पे तो किया जा रहा है? तो राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में किया जा रहा है, और 20 से 30 मार्च के बीच। तो ये बिल्कुल दोनों कथन बिल्कुल ठीक है। तो दोनों कथन जब ठीक है तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। दोनों कथन सही है। ठीक है, ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया है, कालजयी अयोध्या साहित्य कला उत्सव 2025 के संबंध में सही कथन चुनिए। तो यहाँ पे कौन से उत्सव है, कौन सा है? तो कला उत्सव है और कालजयी अयोध्या साहित्य। तो इसके संबंध में जो है सही उत्तर चुनने हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है, इसका आयोजन 21 से 22 मार्च 2025 तक किया जा रहा है। ठीक है, फिर दूसरा दिया है, इसका उद्घाटन राज्य वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने किया। फिर तीसरा दिया है, इसका आयोजन उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के सहयोग से किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे इसका आयोजन जो है किया गया 21 से 22 मार्च के बीच किया जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। इसका उद्घाटन जो है राज्य वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के द्वारा नहीं बल्कि किसके द्वारा किया गया? तो ये जो है सीएम, जो उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, इनके द्वारा किया गया। तो कथन 2 गलत हो जाता है। अब जब कथन 2 गलत हो जाता है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। 1 और 3 जो है बिल्कुल ठीक है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। और ये जो है 21 से 22 मार्च के बीच किया जा रहा है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और कहाँ पे आयोजन किया जा रहा है? तो ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है। तो अयोध्या में आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, अयोध्या में राज्य सदन है, अयोध्या में, वहीं पे आयोजन किया जा रहा है। तो इतनी चीज भी आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, बिल्ड भारत एक्सपो 2025 के संबंध में सही कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे बताना है, बिल्ड भारत एक्सपो 2025 का आयोजन किया जा रहा है और जो है उसके संबंध में सही कथन चुनने हैं। तो देख लेते हैं। पहला कथन दिया, इसका आयोजन 19 से 21 मार्च 2025 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया। तो यहाँ पे इसका आयोजन जो है 19 से 21 मार्च के बीच किया गया। कहाँ पे? तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में। अब ऐसे भी देखिए, अगर वन लाइनर में प्रश्न पूछा जाएगा तो ये भी पूछ लेगा, वर्ल्ड भारत एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो नई दिल्ली भारत मंडपम में किया गया। उसके अलावा दूसरा कथन दिया, इसका आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ केंद्रीय MSME मंत्रालय द्वारा किया गया, बिल्कुल ठीक है, मंत्रालय द्वारा किया गया।
फिर बात करते हैं इसमें 34 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें जो तीनों कथन जो है बिल्कुल ठीक है। तो तीनों जब कथन ठीक हो जाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, और तो सभी होंगे, ठीक है। तीनों कथन जो है ठीक है। वन लाइनर में यह भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पे आयोजन किया गया, यह किसके द्वारा आयोजन किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न दिया, भारत 2047 जलवायु लचीला भविष्य निर्माण सम्मेलन 2025 के संदर्भ में सही कथन चुनिए। तो यहाँ पे सही कथन चुनिए। प्रश्न को भी बड़े ध्यान से पढ़िएगा, कभी कभी नहीं वाला पूछता है तो यहाँ पे सही पूछे हैं। तो यहाँ पे पहला कथन दिया है, इसका आयोजन 19 से 22 मार्च 2025 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया जा रहा है। तो इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है, वन लाइनर में ऐसे पूछा जाएगा कि भारत 2047 जलवायु लचीला भविष्य निर्माण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली भारत मंडपम में किया गया। कब से कब तक, तो जो है 19 से 22 मार्च के बीच किया गया, ठीक है। उसके अलावा दूसरा कथन दिया है, इसका आयोजन केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, अमेरिका के 2 संस्थान है, इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी लक्ष्मी मित्तल और फैमिली साउथ एशियाई इंस्टीट्यूट मिलकर कर रहा है। तो ये जो है बिल्कुल ठीक है। ये जो है 2 संस्थान अमेरिकी ये संस्थान है, ठीक है, और जो अपना जो है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय है उसके द्वारा आयोजन किया गया, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब दोनों कथन जो है ठीक हो जाएंगे। अब वन लाइनर में ये भी पूछा जा सकता है कि इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है। तो आपको ये जो है वनडे एग्जाम होते हैं तो वन लाइनर में पूछा जा सकता है, और जो भी है उच्च स्तरीय परीक्षाएं होंगी तो इस तरीके से प्रश्न बनाया जा सकता है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में 5G इनोवेशन हैकाथॉन 2025 की घोषणा किसके द्वारा की गई। तो यहाँ पे बताना है इसकी घोषणा जो है किसके द्वारा की गई। तो यहाँ पे पर्यावरण मंत्रालय दिया है, आयुष मंत्रालय दिया है, दूरसंचार विभाग दिया है, पर्यटन विभाग दिया है। तो इसका जो है किसके द्वारा की गई, तो दूरसंचार विभाग के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 वाला हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। अब इसमें बात करते हैं तो इसमें जो है इनोवेशन की बात करते हैं, तो जो भी व्यक्ति हैं अगर वही किसी का थॉट है इनोवेशन का तो वो इस पर दे सकता है और उसको जो है सरकार आगे बढ़ाएगी। तो इसका जो है एक कब तक चलेगा, तो 6 माह तक चलेगा, ठीक है, 6 मंथ तक चलेगा, याद रखिएगा। तो इसके जो घोषणा जो की गई वो दूरसंचार विभाग के द्वारा की गई है। तो यहाँ पे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे ऐसे ही प्रश्न कथन में पूछे जाते हैं। देखिए जब भी उच्च स्तरीय परीक्षाएं होती हैं तो उसमें कथन में प्रश्न बनाए जाते हैं और स्टैटिक भी मिलाई जाती है उसमें, और जो है करंट भी मिलाई जाती है। अगर वनडे एग्जाम होगा मतलब कि जो भी 10+2 के एग्जाम होते हैं वो इस तरीके से प्रश्न बनाया जाएगा। अगर कोई जैसे आरओ है और यूपीपीसीएस है तो इस तरीके से प्रश्न बनाया जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे चर्चा किया है, महत्वपूर्ण फैक्ट भी थी यहाँ पे चर्चा किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपके आरओ की तैयारी अच्छी हो सके और यूपीपीसीएस की तैयारी अच्छी हो सके। धन्यवाद।